में कि परमिट 10 और वो वाला अभी आईपी मैच कर पहले आपका दीजिए। कम्युनिकेशन होने लगा VLAN 20 यूजर का ट्रैफिक एक बार चेक कर लीजिए। क्या SP 2 आपने पे? अनसेट कर दिया क्या आपने? मैंने अनसेट कर दिया। PC1 पिंग ठीक है, SP 1 पे जा रहा है। एंड PC3 पिंग ठीक है, SP 2 पे जा रहा है। गुड। बताइए, राउटर 1 पे जाओ। जी। राउट मैप मान लीजिए ISP1 जी। परमिट सीक्वेंस नंबर 10। फिर जी। मैच कर लीजिए आईपी एड्रेस मैच एक्सेस लिस्ट नंबर 10। IP एड्रेस नंबर 10। ठीक है जी, सेट कर लीजिए अब आगे इसको। नहीं, ऐसे नहीं होगा, फेल ओवर। नहीं, सेट आईपी नेक्स्ट हॉप एड्रेस आप वो डाल सेट लीजिए। IP नेक्स्ट हॉप एड्रेस क्या डालूं? 1.1.1 अ, जी। ठीक है। नेक्स्ट हॉप में हम सर गेटवे डालेंगे कि ये डालेंगे? 2 डालेंगे, 2। 2 ना, मैं वही सोच रहा था। लेकिन इससे क्या ठीक है। करेंगे आप, ये बताइए मुझे। ये तो हमने फिर डेडिकेटली सर ये कह दिया है कि मेरा अगर इस VLAN से ट्रैफिक आएगा तो ये तो नेक्स्ट हॉप सीधा, सेट कर दो। हाँ सीधा बस सर वहां से जाए नेक्स्ट मतलब। ऑफ आप सर नेक्स्ट ऑफ हम मल्टीपल नेक्स्ट ऑफ सेट कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये 1.1.2 के बाद आप 2.2.2 का भी दे तो दो। भी, हाँ तो सही कह ये रहे हैं। नेक्स्ट ऑफ अगर जब रीचेबल नहीं रहेगा तो वो 2.2 से चला जाएगा। करके देखिए सर। सेट IP नेक्स्ट हॉप 2.2.2.2 ठीक है। नहीं, एक ही स्टेटमेंट में कीजिए, नेक्स्ट ऑफ एड्रेस 1.1.2 आप उसके बाद भी है आई गेस। इसको नो कर दूं? हाँ हाँ। कीजिए। हाँ इसके बाद भी क्वेश्चन दीजिए। ठीक है। ओके। सेट IP नेक्स्ट हॉप 1.1.2 उसके बाद क्वेश्चन दीजिए। हाँ नेक्स्ट और हाँ एक हॉप आईपी नेक्स्ट ऑफ एड्रेस। दीजिए। 2.2.2 दीजिए। 2.2.2.2 हाँ उसके बाद भी क्वेश्चन दीजिए, कुछ है आई गेस, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है। नहीं, एक और अच्छा है, ठीक है, मल्टीपल ये कर सकते हैं हम। कंप्लीट है, ठीक है ठीक है। और कुछ नहीं एंटर। ठीक है, एंटर हो गया है। ठीक है। अब सर उसको लगा दीजिए राउट मैप को। कहाँ पे नेट रूल रिमूव कर दूं पहले वाला? हाँ नेट वाला हटा दो, शोर एंड पाइप सेक्शन सोरन नेट करके सेक्शन पूरा हटा नेट। दो। 10 वाला हटा दीजिए, 20 नहीं वाला दोनों अभी। दोनों ही हटवा लो, क्या है चलिए ठीक है, दोनों हटा दिया। कि कन्फिग तो पड़ी है, हम उठा के दोबारा डाल देंगे, डालना होगा तो। ठीक है, पहले एक ISP के लिए फेल ओवर करके दिखाइए। VLAN 10 का समझिए, इमेजिन करिए VLAN 10 ISP 1 से इंटरनेट एक्सेस कर रहा है। अगर इंटरनेट ISP 1 डाउन जाए तो राउटर ट्रैफिक शिफ्ट कर दे ISP 2 पे। ये ठीक रिक्वायरमेंट है है सर। अभी के लिए बस। सर इस राउट मैप को लगा दीजिए फिर सर आप। IP net inside source route map ISP 1 इंटरफेस G0/0 ओवरलोड। जी। ठीक है। पिंग 8.8.8 पिंग हो रहा है। ISP 1 को डाउन कर दूं? पिंग अभी वो 1 पे जा रहा है ना ट्रैफिक। हाँ, 1 पे जा रहा है ट्रैफिक यहाँ सर पे। अगर ISP 1 को डाउन करेंगे तो यहाँ पे और एक चीज ऐड करना, IPSL ऐड करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो ट्रैक ट्रैक में। ट्रैक कर, हाँ ये कह रहे हैं ट्रैक ट्रैक करना। ट्रैक मान लगा। लीजिए हाँ इंटरफेस ही डाउन चला जाएगा ये वाला। हाँ तो उसमें लाइन प्रोटोकॉल, हाँ देखिए एक बार होता है कि नहीं। पहले एक बार फिजिकली डाउन करके देखते हैं, फिर एक बात लगाते हैं बताइए, नेक्स्ट। आप नेट में क्या बोले हैं कि भैया अगर मैच करे आपका राउट मैप से सोर्स तो उसको G0/0 पे ट्रांसलेट कर दो। G0/0 के IP एड्रेस से ट्रांसलेट कर दो। तो अगर ये डाउन जाएगा तो ये फेल ओवर कैसे करेगा, ISP 2 की तरफ कैसे देगा? सही कह रहे, पीबीआर भी काम नहीं करेगा बिल्कुल। या तो मल्टीपल होप तो ले ली हमने, लेकिन मल्टीपल इंटरफेसेस थोड़ी ले सकते हैं हम। है ना? करेक्ट। करेक्ट है सर, मल्टीपल इंटरफेसेस नहीं ले पाएंगे हम। हटा दो इसको। नो यूज, फेल ओवर के लिए तो नहीं है। समझ गए ना? दे। कोई बिल्कुल। मतलब है, आपका राउट मैप भी हटा देता हूँ। अभी नेट रूल रनिंग है। हिच नेट रूल हटा दिया था आपने, वो अप एरो से कॉन्फ़िगर कर दीजिए दोबारा। डू सो रन सेक्शन
नेट, ठीक है, नहीं है नेट रूल। वो अप एरो से ही लगा लीजिए, लगाना हो तो। राउट मैप भी हटा दूं जो बनाए हैं? हाँ सर, नो यूज। तो अब दो पैट रूल नहीं हो सकता है, दो नेट रूल नहीं हो सकता है हो क्या? सकता है ना, एक, दो नेट रूल तो था ही ना इससे पहले। हाँ मेरा राउट पॉलिसी सेम रहेगा, नेट पॉलिसी दो होगा ओवरलोड का, एक इंटरफेस 0/0 से होगा, एक 0/1 से होगा। सोर्स अलग होना चाहिए तो नेट रूल दे सकते हैं आप। अगर आप ऐसे दो रूल क्रिएट करेंगे कि सोर्स एसीएल नंबर 10 से मैच करो, इंटरफेस G0/0, सोर्स एसीएल 10 से मैच करो एंड G0/1, तो ऐसे केस में ओवरलैप हो जाएगा। ओके। ऐसे केस में ओवरलैप, जैसे अगर मैं करूँ IP नेट इनसाइड सोर्स नंबर 10 इंटरफेस G0/0 ओवरलोड, क्या इंटरफेस कोर्स लिस्ट आएगा सर। सोर्स लिस्ट नंबर 10 इंटरफेस G0/0 ओवरलोड, राइट। तो एक नेट रूल तो आ गया अभी, डू सो रन सेक्शन नेट, ठीक है। अब अगर मैं IP नेट इनसाइड सोर्स लिस्ट 10 और इंटरफेस G0/1 करूँ ना ओवरलोड, तो ये हम्म। ओवरलैप कर देगा, पुराना वाला गया आपका, देखिए। अच्छा, ओवरराइट कर दिया उसने। जी, तो सोर्स अलग होना चाहिए। तो वीलेंट वो तो हम कर ही रहे हैं सर इसमें। वीलेंट 20 के लिए तो हमने अलग से एसीएल बनाई ही है। हाँ बिल्कुल, वो तो दो रूल इसीलिए तो था, पहले दो रूल था ना, नेट रूल हम्म। दोनों था ना इंस्टॉल, रनिंग लेकिन फिर भी कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे तो इंटरफेस एक ही हो रहा है ना, लोड बैलेंसिंग कैसे होगा? फेल ओवर नहीं होगा उसमें, फेल ओवर और क्या कर सकते हैं? राउट मैप ISP1 permit number 10 match IP address from access is number 10 and match interface G0/0, कि अगर राउटिंग टेबल में इंटरफेस क्या है G0/0, जीरो है। अगर ये लिंक अप है तो राउटिंग टेबल में होगा ये G0/0, जी। और सोर्स मैच करेगा कहाँ से, एसीएल नंबर 10 से, तो ट्रांसलेट हम करेक्ट। करेंगे इस इंटरफेस की IP एड्रेस से, ठीक है सर। ठीक है। और राउट मैप ISP2। ISP1 फेल ओवर, 1 और 2। ISP1 का फेल ओवर, राइट। एड्रेस मैच IP एड्रेस फ्रॉम लिस्ट नंबर 10 एंड मैच इंटरफेस G0/1, अगर G0/1 राउटिंग टेबल में प्रेजेंट है तो हम ये सोर्स यूज करेंगे, ठीक है। करेक्ट। IP NAT inside source route map ISP1 interface G0/0 overload, and IP NAT inside source route map ISP2 interface G0/1 overload. Do so run, sorry सर ये राउट मैप है ही नहीं अपने पास सॉरी ISP2 तो। सॉरी, वो फेल ओवर था ना, नाम अलग है, हाँ जी। सॉरी सॉरी, इसका नाम क्या रखा था मैंने? ऊपर में ISP1 फेल ओवर, कॉपी कर ISP1 लीजिए। फेल हो। नेम ही कॉपी कर लीजिए एग्जैक्ट, नहीं तो वो दिक्कत नहीं करेगा। तो वो दिक्कत 100% करेगा, कहाँ गया? हाँ ये रहा, जो ISP1 फेल ओवर, जस्ट ऊपर, थोड़ा सा और ऊपर ऊपर। है, ऊपर 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 है सर। हाँ हाँ ये हाँ, रहा, ये ये रहा। उसका नीचे वाला, उसका नीचे नीचे वाला। वाला, नीचे वाला जी। ठीक है। अब डू जी। सो रन सेक्शन नेट, देखिए दोनों रूल है। कौन कौन बोल रहे हैं कि काम करेगा अब इस बार? मैं कह रहा हूँ यस सर। पिंग 8.8.8 पिंग हो रहा है, और ट्रैफिक कहाँ जा रहा है? ISP1 पे, देख लीजिए। करेक्ट। ISP1 को डाउन कर रहा हूँ, इंटरफेस G0/0 शट डाउन, एंड दोबारा पिंग कर रहा हूँ, ट्रैफिक जा ISP2 रहा पे जा रहा है। है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, काम कर गया। ऐसे ही हम किसके लिए करेंगे? विलन 20 के लिए भी। बिल्कुल। लॉजिक है, लॉजिक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही।
अब जो पहले रॉट मैप क्रिएट ये करवाए, इंटरफेस वाला मैंने मतलब कभी करा नहीं था। मैच हाँ की इंटरफेस भी लगा सकते हैं हम अलग-अलग इंटरफेस चूज़ करके। एसीएल से नहीं हुआ ना, मैंने क्या बोला, हाँ, एसीएल से नहीं होगा। आप वो तो कर दोगे कि विलन 10 का ट्रैफिक एसपी 1 की तरफ जाए, विलन 20 का एसीएल से, बट फेल ओवर नहीं होगा। जी। तो इसीलिए हम रॉट मैप से करेंगे। और ये तो एकदम एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्ट सिनेरियो हाउ वी आर configuring dual WAN dual ISP in production, एग्जैक्टली सेम। और ऐसे ही हम लोड शेयरिंग करते हैं, ना कि लोड बैलेंसिंग करते हैं, राइट। लोड बैलेंसिंग में वो असिमेट्रिक वाली इशू रहती ही है। और यही सब टफ है। अगर 500 साइड है, 5000 साइड है, तो इसीलिए तो एच डी वैन लेके आए हैं। क्योंकि एच डी वैन में तो आप देखिए ही कैसे किए थे नेट। तो प्रोडक्शन में तो यहाँ पे आपका एचएसआर भी होगा ना? कहाँ पे? ये जो R1 होगा यहाँ पे, नीचे ना। अच्छा सर, हाँ एचएसआर भी होगा यहीं हाँ पे नीचे तो, नीचे एचएसआरपी होगा, बिल्कुल। अब ये भी मैटर नहीं करता है कि राउटर पे किस इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा है, हाँ हाँ, हमने क्योंकि उसको यहाँ यूज पे ही दो नहीं किया। गेट से, हाँ हमने क्योंकि, इसको यूज ही नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आईपी नेट इनसाइड इनेबल किया है, हाँ राइट। तो यहाँ पे कोई भी प्रोटोकॉल चल रहा है, ओएस पे चल रहा है, एचएसआरपी चल रहा है, कोई एक इंटरफेस एक्टिव है, कोई पैसिव है, मतलब उसके लिए आपका ट्रैकिंग चल रहा होगा अलग से। और यहाँ पे भी आपका ट्रैकिंग चल रहा होगा, क्योंकि अभी तो ये और लिंक गया डॉन तो किए, राइट। हाँ तो एग्जैक्टली, फिर एक ऊपर एसएलए जाएगा लेगा, तो, हाँ ऊपर जाएगा तो स्विच ओवर नहीं होगा। एग्जैक्टली। अभी एक इसमें एसएलए भी लगा देंगे कि डिफ़ॉल्ट रॉट को कंट्रोल करने के लिए। अब बताइए कैसे लगाएंगे एसएलए? तो सर पहले आईपीएसएलए कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, फिर ट्रैक कर लेंगे उसमें। ठीक है, राउटर 1 IP SLA नंबर 10, 10 ICMP इक्को टू, इको एक दूसरा लूप बैक बनाते हैं यहाँ पे ISP1 पे, इंटरफेस लूप बैक 1, IP एड नॉट 1, इंटरफेस लूप बैक लेट्स से 10, एंड IP एड्रेस 10.10.10.10 255.255.255. इसको ट्रैक करते हैं राउटर 1 से। ठीक है सर। 10.10.10.10, इसके पीछे वो लॉजिक है कि मैंने 8.8 को क्यों नहीं किया। हाँ वो इंटरनेट चला जाएगा तो वो हाँ एडिट गायब हो जाएगा ना। हाँ, 8.8.8। और क्या करना है, आप सोर्स कौन सा इंटरफेस रहेगा? सोर्स जी रहेगा जीरो जी स्लैश जीरो स्लैश जी, जीरो। हाँ सोर्स इंटरफेस जी 0/0, दैट्स इट। रिसॉल्ट वगैरह कॉन्फ़िगर कर दीजिए। हाँ 50, हाँ 50 है और टाइम आउट होगा 100 कर दीजिए। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी सेकेंड 5 5 कर सेकंड। दीजिए, हाँ 5 सेकंड। एंड टाइम आउट टाइम आउट 100 कर दीजिए। सेकेंड में है, मिली सेकेंड में 100, है। हाँ 100 कर दीजिए, हाँ ठीक है, हाँ हो स्टार्ट गया कर दूँ अभी। SLA। रन कर दीजिए। IP SLA शेड्यूल नंबर 10, स्टार्ट टाइम नाउ एंड लाइफ फॉर यूर। फॉरएवर। अरे वाह, हाँ सर देखते हैं इस यहाँ राउटर से 10.10 रीचेबल है, मतलब पिंग कीजिए। एक राउटिंग, हाँ डिफ़ॉल्ट राउट से तो रीचेबल होगा। 10.10.10, अच्छा ये तो रीचेबल ही नहीं है 10.10.10। उसको आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा, मतलब वहां से एडवर्टाइज करना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं डिफ़ॉल्ट राउट तो है, लेकिन वही सैप वाला प्रॉब्लम। नो IP सैप करके कर सकते हैं, रीचेबल है अब तो रीचेबल होना चाहिए ना 10.10.10। करेक्ट। क्या हो रहा है ये, मे बी कि ISP2 के तरफ ट्रैफिक भेज रहा है, ये देखिए ट्रैफिक आ रहा है ISP2 पे। डू सो IP राउट, अच्छा ये इंटरफेस अभी क्या है, एक ही। डाउन है। हाँ, इंटरफेस G0/0 नो शट डाउन। अभी तो लोड बैलेंसिंग करेगा, कुछ ट्रैफिक भेजेगा किसके तरफ, ISP2 की तरफ।
तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक स्पेसिफिक राउट ऐड कर देंगे 10.10.10 के लिए। डिफ़ॉल्ट राउट से हम ट्रैफिक नहीं भेजेंगे, अदरवाइज जी 2 डिफ़ॉल्ट राउट है इक्वल मैट्रिक्स और इक्वलिटी वैल्यू से। तो अब अगर आप पिंग करेंगे पिंग, तो कुछ पिंग का रिप्लाई आ रहा है ना, एंड डू सो IP सैफ IP सैफ को इनेबल ही रखते हैं, अगर प्रॉब्लम करेगा तो देखेंगे। IP राउट 10.10.10.10 255.255.255.255 G0/0 एंड 1.1.2। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा SLA का पैकेट आना चाहिए। ये आ रहा है ना। यस सर। यहाँ से सो IP SLA समरी, राइट। यस सर। देख लो RTT टाइम कितना है, 3 मिली सेकेंड, ग्रेट, ठीक है। राइट। एंड सो IP SLA स्टैटिस्टिक, कितने पैकेट भेजा है, कितना पैकेट फेल हुआ, ये स्टार्टिंग में जब फेल हो रहा था उसका पैकेट है। लेटेस्ट RTT टाइम 1 मिली सेकेंड, आपका कितने देर से SLA वगैरह चल रहा है, लाइफ XYZ। और भी बहुत कुछ है जो वेरीफाई यहाँ से करेंगे। अब इसको कैसे यूज़ करना है मुझे SLA को, सर ट्रैक में दीजिए। वेरी गुड। अब इसे हम देंगे ट्रैक नंबर 10 IP SLA नंबर 10 एंड रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, सो ट्रैक डिले नहीं करना है सर। ना, ज़रूरत नहीं है, ओके। कर सकते हैं। ट्रैक क्या है, अब आ गया। आप आ गया। अब इसको इंटरफेस में कॉल करिए। कौन से इंटरफेस में, GI 0/0 में। दिया 0/0 में। तो IP राउट, यहाँ पे 2 इक्वल डिफ़ॉल्ट राउट है। 10 का तो अपना स्पेसिफिक होगा ना सर, डाला है ना हमने। ठीक है, ये सही बोल रहे हैं। 0/0 वाले में ट्रैक को कॉल कर लीजिए इसमें, कि अगर ट्रैक डाउन जाएगा तो ये वाला राउट डाउन हो जाएगा। सो इंटरफेस सॉरी IP राउट 0.0.0 0.0.0 G0/0 एंड नेक्स्ट हॉप 1.2। वो तो है सर। वो तो डिफॉल्ट रूट तो डर रही वो है। तो है। इसी में तो ट्रैक कॉल करेंगे, आगे ट्रैक कॉल, हाँ यहाँ पे तो ओहो। यहीं पे करेंगे। इसको बिल्कुल सही कह रहे हो। नो कर देंगे हाँ और फिर पहले से वाले को नो। कॉन्फ़िगर करेंगे एंड इस बार हाँ ट्रैक लगा देंगे। करेक्ट करेक्ट, इसी कमांड यही में। ना, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तभी तो ऐसा ट्रैक होगा यहीं कि पे लो। जब ट्रैक डाउन जाएगा तो ये राउट को राउटिंग टेबल से रिमूव कर देगा, फिर ये वाला राउट बचेगा सिर्फ और सिर्फ राउटिंग टेबल में, डिफ़ॉल्ट राउट। और और वो उससे राउट जाएगा मैप जो फिर। आपका दूसरा है ISP1 फेल ओवर, फिर उसके साथ इंटरफेस मैच करेगा तो नेट इधर की तरफ होने लगेगा। नहीं समझ में आया वासुदेव? सर ट्रैक तो हम नॉर्मली इंटरफेस का अंडर में करते हैं ना, या तो डिफ़ॉल्ट HSI राउट में कैसे? करते हैं या। अच्छा नहीं डिफॉल्ट राउट। डिफॉल्ट राउट में तो यहाँ इस कमांड से ही डाला जाता है। वो वो तो आप डिफॉल्ट राउट कर उसमें, लिया है। वो आप उसमें कह रहे हो HSRP में देखा होगा, वहां हम लोग इंटरफेस में लैन इंटरफेस में कॉल कर रहे होते हैं। हाँ, अलग हाँ अलग जगह पे ट्रैक को कॉल करते हैं, डिफ़ॉल्ट राउट के साथ तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होगा, डिफॉल्ट कीजिए राउट के सर, साथ ऐसे होगा। कीजिए सर। हाँ। कर दिया। अब देखिए सो IP राउट, अभी राउटिंग टेबल में 2 राउट हैं, राइट। सारा ट्रैफिक ISP से हटा देते हैं, SP2 से भी, ओके। अब मैं जो लूपबैक बनाया था इंटरफेस लूपबैक 10, उसको क्या करता हूँ, डाउन। और अभी अगर आप पिंग करेंगे यूजर से 8.8 को, तो पिंग हो रहा है और आपका ट्रैफिक जा रहा है सिर्फ ISP1 पे, ठीक है। करेक्ट करेक्ट। ISP2 पे कोई ट्रैफिक नहीं है। अब ISP1 पे जाके लूपबैक इंटरफेस 10। लूपबैक 10 इसको कर देंगे शट डाउन। जैसे इसको शट डाउन करेंगे, राउटर 1 पे क्या होगा, एक लॉग मैसेज आएगा कि भाई हमारा ट्रैक डाउन गया। पहले आपका SLA डाउन जाएगा, SLA में फेल पैकेट इंक्रीज होने लगा, और IP SLA समरी भी करेंगे तो यहाँ पे भी देखिए मिली सेकेंड नल दिखाने लगा, एंड सो
ट्रैक देखेंगे तो ट्रैक भी डाउन है, इसीलिए अगर आप राउटिंग टेबल चेक करेंगे तो राउटिंग टेबल में सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट रॉट है, और अब अगर यूज़र पिंग करेगा तो ट्रैफिक कहाँ जाएगा? 2 पे। तो ट्रैफिक जा रहा है SP2 पे, ये हो गया फेल ओवर। और अगर अब हम दोबारा स्विच कर देंगे तो अब अगर दोबारा फिर से हमारा ट्रैक अप आएगा, ये इंटरफेस नो सेट कर देंगे। ये तो SD-WAN का क्लास होगा ही नहीं क्या आज? उसे छोड़ दीजिए आज, वैसे रिवाइज नहीं सर करा है। आप लूप बैक को छोड़ दीजिए, जैसा है वैसा रहने दीजिए। आप GI 0/0 को डाउन कर दीजिए ना। हाँ, लूप 0/0 बैक, को भी कर हाँ सकते हैं। नहीं, एक बार जो लूप फेलोवर बैक चेक तो करते हैं, एक बार फेलोवर हाँ चेक करते हैं ना, अब वापस आया कि नहीं 1 पे। आ गया। अब वो आ जाएगा। अब हमें देखिए, इंटरफेस लूप बैक तो बंद नहीं होता, कभी इंटरफेस डाउन जाता है या लिंक डाउन जाता है ना। वो करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखिए फिर से ट्रैक आपका अप आ गया, ट्रैक अप, फिर से राउटिंग टेबल में दोनों डिफ़ॉल्ट राउट आ गया, राइट। और करेक्ट, अब करेक्ट। PC1 पे चलिए, पिंग करिए, आपका पिंग हो रहा है और ट्रैफिक जा रहा है SP1 पे, SP2 पे कोई ट्रैफिक नहीं। सही है सर। अब आप बोल रहे हैं इसको इंटरफेस को डाउन करिए, तो बिल्कुल सही, इंटरफेस G0/0 शट डाउन, तो भी मेरा ट्रैक क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। डाउन हो सो जाएगा। ट्रैक ट्रैक डाउन हो गया, ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा SP2 पे, ये लीजिए। यस सर। फिर से ये इंटरफेस जैसे अप आएगा SP1 का G0/0, फिर ट्रैफिक शिफ्ट हो जाएगा SP1 पे। और ये SLA का टाइमर वगैरह जो है, थोड़ा बहुत टाइम उसको आप बेस्ट तरीके से एडजस्ट करो, जो आपका, मैनिपुलेट कर। हाँ, जितना आपका डिले वगैरह है उसके हिसाब से। अगर ज़्यादा भी कम कर दिए तो भी प्रॉब्लम होगा, पता ही है, ज़्यादा भी कम नहीं कर सकते। देखिए फिर SP1 पे ट्रैफिक जाने लगा, या यहाँ से आप ट्रेस भी कर सकते हो ना, ट्रेस 8.8.8.8 1.1.2। अब एक क्वेश्चन पूछूं, जी। जब राउटर ट्रैफिक रिसीव कर रहा है किसी इंटरफेस G0/0.10 पे, हम्म। जब IP नेट इनसाइड कमांड नहीं चल रहा है और जब IP नेट इनसाइड कमांड चल रहा है, दोनों केस में प्रोसेस बताइए, पैकेट प्रोसेस ऑन द राउटर। एक सिनारियो जहाँ पे जब नॉर्मल कॉन्फ़िगर्ड है। कॉन्फ़िगरेशन है, राइट, इसको सीधा एक IP पैकेट रिसीव हुआ। दूसरा सिनारियो कि इस इंटरफेस पे IP नेट कमांड चल रहा है और यहाँ पे एक पैकेट रिसीव हुआ। तो एक में सर आपका वो सेफ टेबल या राउटिंग टेबल आपका लुकअप होगा, एक में नेट टूल लुकअप होगा। ओके, तो अगर नेट इनेबल है तो पहले नेट लुकअप होगा या राउटिंग टेबल लुकअप होगा, सैप टेबल लुकअप नेट होगा? नेट लुकअप होगा सर। सर पहले नेट राउटिंग लुकअप टेबल ही होता है। पहले नहीं, राउटिंग राउटिंग टेबल, टेबल। पहले राउटिंग टेबल, राउट बात हो जाए। राउटर का काम ही यही है मेन। सबसे पहले राउटिंग टेबल, और अगर इनसाइड इंटरफेस इनेबल है ना, मतलब इनकमिंग इंटरफेस पे IP नेट इनसाइड कमांड चल रहा है ना, तो राउटर चेक करेगा कि भाई राउटिंग टेबल में जो मेरा ऑट इंटरफेस आया है जहाँ से मुझे ट्रैफिक ऑट करना है, एग्जिट, उस पे उसके लिए क्या रूल IP है? नेट ऑट साइड चला है या नहीं चला है। अगर आप IP नेट ऑट साइड नहीं चलाए हो तो राउटर ट्रैफिक को क्या कर देगा? ड्रॉप। ड्रॉप कर देगा। सर ऑर्डर क्या है, पहले आपका राउटिंग टेबल लुकअप होगा, उसके बाद एक अगर एक्सेस लिस्ट उसके है या कुछ भी है, हाँ, उसके बाद नेट नेट लुकअप होगा। करेक्ट। और अगर एक्सेस लिस्ट है, ACL तो सबसे पहले, अगर ACL इंटरफेस पे अप्लाई है तो हाँ इन डायरेक्शन में, तो वो तो ट्रैफिक रिसीव करते ही सबसे पहले ACL चेक होगा। हाँ, मतलब पहले तो फिर ACL होगा, उसके बाद राउटिंग टेबल, उसके बाद नेट। हाँ, अगर मैं ऑर्डर ऐसा राउटिंग है। टेबल और नेट की बात करूँ तो पहले राउटिंग टेबल देन नेट। ठीक है। और राउटिंग टेबल में अगर रिसीविंग इंटरफेस पे इनसाइड इनेबल है तो आउट गोइंग इंटरफेस पे आउटसाइड इनेबल होना चाहिए, करेक्ट। ऐसा है। राइट। उसके बाद अगर इनसाइड इंटरफेस इनेबल है, आउट गोइंग इंटरफेस पे IP नेट आउटसाइड चल रहा है, देन राउटर विल लुक अप नेट रूल। फिर वो राउटर नेट रूल चेक करेगा कि भाई नेट रूल में मुझे कैसे ट्रांसलेशन करना है, तो सोर्स मैच हो रहा है,
ट्रांसलेशन में क्या चेक करेगा नया टूल में कि भाई सोर्स मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर सोर्स मैच हो रहा है तो भाई आउट गोइंग इंटरफेस के आईपी एड्रेस से ट्रांसलेट कर दे। मतलब जिस टाइप का नेट आपने कॉन्फ़िगर किया है, अगर स्टैटिक नेट किया है तो स्टैटिक नेट, जो कि बाई डायरेक्शनल होता है, पैट किए हैं तो फिर वो इंटरफेस का आईपी एड्रेस पोर्ट नंबर के साथ ऐसे। सर एक बार आईपीनेट ट्रांसलेशन कमांड चलाएंगे एक बार? हाँ भूल हाँ चुका हूँ मैं थोड़ा सा ना, आउटपुट पढ़ना है उसका, बिल्कुल, एक मिनट दिखा देता हूँ। कई दिन हो गए। सर यहाँ पे तो एनवीआई क्रिएटेड है, लेकिन नेट तो सही से काम कर रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। हाँ यहाँ पे सही से काम कर रहा है। और ये देखिए नेट रूल अनसो आईपी इंटरफेस ब्रीफ सही से काम कर। एक बार मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ था, अभी वो भी अच्छे से याद नहीं है। मैंने आपको ये बोला था इन ना कि उससे प्रॉब्लम भी हो रहा है, लेकिन फिर जब हाँ, मैंने कल कर रहा था रात में तो फिर देखा कि नहीं प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए जब तक प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ही हो रहा है। लेकिन ये आईपी जो आपको मिला है ना, वो एनवीआई क्रिएट हुआ है जो नेट इनेबल करने के बाद, वो भी अभी यूजफुल है, तो उसका भी यूजर्स आप कभी नेक्स्ट वीडियो कभी आ जाए तो हाँ हाँ, दिखाइएगा। अभी इसको थोड़ा सा क्योंकि एक्सप्लोर करना पड़ेगा और मुझे भी खुद। हाँ, क्योंकि और लैन इसने वैन आईपी ली है सर, वैन आईपी ली है इसने एक्चुअली एनवीआई पे हाँ इस 1.1 ली है ना। हाँ इसने 1.1.1 लिया है। हम्म, सबसे छोटा आईपी एड्रेस लेता है। हाँ लोएस्ट आईपी ले लिया उसने। हाँ सर एक बार ये टेबल समझाएंगे? हाँ, तो इस टेबल में देखिए 4 चीज़ें हैं, इनसाइड ग्लोबल, इनसाइड लोकल, आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल। जैसे मैं एक कंपनी की बात करता हूँ, मान लीजिए XYZ प्राइवेट कंपनी है जी और एक गूगल का कंपनी है प्राइवेट, इंटरनेट से दोनों कनेक्टेड है, राइट। तो दोनों कंपनी के पास अपना इनसाइड नेटवर्क है और जी आउटसाइड नेटवर्क, आउटसाइड को बोलते हैं ग्लोबल, जी राइट। और इनसाइड, तो इनसाइड लोकल मतलब कि मेरा प्राइवेट नेटवर्क, जी। आउटसाइड लोकल मतलब गूगल का प्राइवेट नेटवर्क, आउटसाइड इनसाइड लोकल मतलब ग्लोबल मतलब गूगल का। मेरा पब्लिक नेटवर्क एंड आउटसाइड ग्लोबल मतलब गूगल का पब्लिक नेटवर्क। ठीक है, अब अगर इनसाइड एक, लोकल मेरा इंटरनल नेटवर्क, हाँ इनसाइड लोकल हो गया मेरा, इनसाइड ग्लोबल हो गया मेरा पब्लिक नेटवर्क, पब्लिक नेटवर्क हो गया, हम्म, और ऐसे ही गूगल का सिमिलरली। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है सर, ठीक है सर। आउटसाइड इनसाइड ग्लोबल सब, आउटसाइड लोकल। ठीक है इनसाइड सर। सब मेरा होगा, आउटसाइड सब उनका होगा। बिल्कुल। अब अगर 8.8 की बात करूँ तो 8.8 को जब हम पिंग कर रहे हैं अपने कंपनी से, तो जी आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल दोनों क्या है, सेम ही सेम, 8.8.8 ही है। पब्लिक आईपी और पब्लिक आउटसाइड ग्लोबल, ठीक है। जब आप यहाँ पे मान लीजिए गूगल में एक सर्वर लगा है, यहाँ पे स्टैटिक नेट किए हैं और यहाँ से इस पीसी से आप इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि आउटसाइड लोकल में ये प्राइवेट आईपी एड्रेस और आउटसाइड ग्लोबल में ये पब्लिक आईपी एड्रेस, जी है ना। तो ये तो चीज़ क्लियर हो गया होगा। इनसाइड जी लोकल, देखिए इनसाइड ग्लोबल क्या है, 1.1.1 मेरा पब्लिक सबनेट, इनसाइड लोकल क्या है, मेरा प्राइवेट आईपी एड्रेस, आउटसाइड लोकल एंड आउटसाइड ग्लोबल 8, 8.8.8। ठीक, तो ठीक इसके है। पास ऑटो के पास पहला ट्रैफिक आया था विद सोर्स 192.168.10.1, एसीएल में हम्म, मैच हो गया। ये पिंग का ट्रैफिक था, तो पिंग में तो कोई पोर्ट नंबर लग के आता नहीं है, तो ये अपने जी अपने हिसाब से रेंडमली एक्स एंड वाई पोर्ट नंबर लगा दिया, सोर्स पोर्ट एक्स, डेस्टिनेशन पोर्ट वाई, वाई, ताकि रिप्लाई आए तो इसको पता चल जाए कि किस तरीके से मुझे रिवर्स ट्रांसलेशन करना है। जी तो ये ट्रैफिक आया सोर्स आईपी एड्रेस ये से एसीएल में मैच हुआ, इसने ट्रांसलेट कर दिया 1.1.1 में, फिर 8.8 को भेज दिया इस इंटरफेस से। जी। और जो रिवर्ट करेगा तो इन्हीं पोर्ट नंबर को हाँ मैच कर लेगा, इनसाइड ग्लोबल वाला इंटरफेस मैच होगा, वो पोर्ट नंबर मैच कर लेगा, करेक्ट। बिल्कुल। ठीक है सर। और यहाँ पे और भी कोई ट्रांसलेशन में है ऑप्शन, स्वाइप इन ट्रांसलेशन एंड बस ये सब फिल्टरिंग के लिए ही है। ICMP एक स्टेटिस्टिक्स का भी कमांड होगा ना, हाँ सर, शायद। स्टैटिस्टिक्स इसमें भी सर एक इशू आया था, स्टैटिस्टिक्स में भी इसमें कुछ थ्रेशोल्ड है सर, हम एसडी1 में आया था हमारी टीम को, हम्म, और कुछ फुल हो जाता है, इसकी कुछ लिमिट है सर कि कितनी ट्रांसलेशन कर सकता है। तो ये पोर्ट नंबर का अगर यूज़ करें तो पोर्ट नंबर का लेंथ होता है 16 बिट्स,
मतलब 65535। जी एक आईपी एड्रेस, एक पब्लिक आईपी एड्रेस इतने प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट कर सकता है। लेकिन ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन तो इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, और उसमें भी जो वेल नॉन पोर्ट नंबर है वो ये यूज नहीं कर सकता है, तो अननोन पोर्ट जी नंबर यूज करता है। तो ऐसे जी। केस में आपका पोर्ट नंबर फुल हो जाएगा, तो स्पेस नहीं बचा है नेट रूल में। इसमें कहाँ दिखा रखा है कि अभी कितने दिखा रहा है? पीक ट्रांसलेशन 19 करके आ रहा है सर ऊपर। टोटल एक्टिव ट्रांसलेशन तो अभी 0 है, जी राइट। एक पिक, एक बार चलाएंगे, पिंग चलाएंगे। हाँ पिंग नीचे चलाएंगे। कंटिन्यूस पिंग चला दीजिए एक बार, कंटिन्यूस पीसी पे। तो अभी तो ये देखिए एक ही सोर्स से जा रहा है, सेम ही पैकेट जा रहा है, 8 ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन। है। जी तो आप कह रहे हैं कि पैस अब 12 हो गए, तो ये 65,535 डिवाइड बाई 2, और उसके बाद में भी जो वेल नोन पोर्ट मान लीजिए 100 पोर्ट मान लेते हैं हम लोग, हाँ, ठीक है, तो उतना ही ट्रांसलेट कर पाएगा, करेक्ट? उतना ही ट्रांसलेट कर पाएगा। तो एस फिर क्योंकि उसका सॉल्यूशन क्या है? सर ये क्लियर आईपी ने ट्रांसलेशन कर रहे थे एज अ वर्क तो अराउंड, तो क्लियर करके ये कर सकते हैं कि भाई जो यूजर का सेशन था वो सब क्लोज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, नए यूजर एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर कंपनी में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तो फिर वो इशू आएगा। वो सिस्को ने कुछ दिया था सर। तो एक एक पब्लिक आईपी एड्रेस इतने पोर्ट होगा, एक और पब्लिक आईपी एड्रेस यूज कर लेंगे, .3 मान लीजिए। तो अगर ये कर रहा था 10,000 ट्रांसलेशन, तो ये आईपी एड्रेस भी 10,000 करेगा। अब टोटल ट्रांसलेशन कितना होगा? 20,000 होगा। ऐसे हमने इसको क्या बोला अभी ट्रांसलेशन में आप देखेंगे तो, कि मैंने बोला कि भाई डू सो रन सेक्शन नेट, ये मैंने बोला इसको। अब इसको मैंने क्या बोलूँगा यहाँ पे, भाई ये इंटरफेस के जगह पे तुम एक पूल यूज करोगे आईपी एड्रेस का, ट्रांसलेट, और यहाँ पे क्या इंटरफेस ना सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे? पूल। पुल। पूल का नाम मान लीजिए दे दिए सिस्को, और सिस्को पूल में हम क्या करेंगे? 2 आईपी एड्रेस को कॉल कर लेंगे। तो जब पहला आईपी एड्रेस का पूरा वो पोर्ट आईपी नंबर फुल हो जाएगा, सर वो आईपी एड्रेस एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, मान लो। हाँ तो वो तो आपको लेना पड़ेगा ना, फिर /30 नहीं एक और लिंक चलेगा, लेना स्लैश पड़ेगा, मतलब नहीं, आप लिंक कह रहे हो नहीं, कि लिंक नहीं, /30 अगर अच्छा आप लिए हुए हैं तो अच्छा /29 लेना पड़ेगा। 29 ले लें, उससे 29 ले ला एसपी से, हाँ, और उसके बाद में हो जाएगा फिर। उस आईपी में, उस पूल में वो 2 आईपी 3 आईपी कॉल कर हाँ, ले। बिल्कुल, 1 मिनट चाहे दीजिएगा। आप हम्म, लोग हाँ, तो इस तरीके से उसका सॉल्यूशन हो जाएगा अगर आपका वो फुल हो रहा है तो। इसीलिए तो जी डायनामिक नेट फेल हो गया ना। डायनामिक नेट में क्या होता था, पोर्ट नहीं यूज होता था। जो पूल में अगर 5 आईपी एड्रेस है तो 5 ही लोग एक साथ में इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। जी जी मैक्सिमम 5 ही कर सकते हैं उसमें। हम्म, आईएसपी में ओवरलोड ही यूज करते हैं, और वो लोग सिस्को यूज नहीं करते। सब देखिएगा जितना भी लोकल आईएसपी है सब माइक्रोटिक यूज करते हैं। माइक्रोटेक तो बात ही अलग है। हाँ वो एकदम मतलब होता है ना, सस्ते में सब मिलेगा, वही ऐसे।
हाँ, वो लोग सिस्को यूज़ नहीं करते। आईएसपी हाँ, एंड में माइक्रोटेक ही होता है मोस्टली। जितना जाइए सब माइक्रोटिक के लिए पागल है। लोड बैलेंसिंग वगैरह भी उसका अच्छा है ना, ये सब। उसमें सब होता है सर, सब फायर का एक ही डिवाइस में आपको फायरवॉल का रूल्स वगैरह, बीजीबी वगैरह सब वही से एक छोटे से बॉक्स में मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, अरूबा भी अच्छा, इसीलिए फायरवॉल भी? पॉपुलर है ना। फायरवॉल फायरवॉल भी? भी, हाँ हाँ एग्जैक्टली। अच्छा। मतलब इसीलिए तो वो लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोटिक बहुत प्रेफर करते हैं, मतलब वो सस्ता भी आता है और ज्यादा डिवाइस भी नहीं होता। आप कहीं आईएसपी के जाओ, लोकल आईएसपी में इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, वो लोग माइक्रोटिक ही पूछेंगे, तो माइक्रोटिक पता है आपको, बस उसको सिस्को अच्छा से कोई जी। लेना देना है ही नहीं। अच्छा जी। बिल्कुल, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है ना, इंटरप्राइजेस में फिल है ना फिर वही डिवाइस। हुँ। एग्जैक्टली सर, इंटरप्राइज में वो लोग नहीं जानते माइक्रोटिक्स। इंटरप्राइजेस में फिल, तो अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। आईएसपी का नेटवर्क आप देखोगे तो खाली राउटर राउटर ही दिखेगा, राउटर मग्स, मग्स मतलब मल्टीप्लायर मल्टीप्लेक्सर वगैरह, एल1 इक्विपमेंट, तो उनका नेटवर्क ही अलग रहता है थोड़ा। हाँ सर। हम लोग जो उन लोग का काम होता है कि भाई लोकेशन को कनेक्ट करना, बहुत सारे बस ट्रैफिक के बीच में राउट करना। हम लोग का बिल्कुल। जो नेटवर्क है एंटरप्राइज, इसका काम है भाई हमारे एम्प्लॉयज़ को सर्वर का एक्सेस देना जी। सिक्योरली एकदम, और वो भी अच्छे से, कि अच्छे स्पीड के साथ। यस सर। सर एसडीएन में भी नेट का एक कॉन्सेप्ट है आई गेस, तो आई थिंक बाद में आएगा, तो मैं आपको एक ये दूंगा, लिंक दूंगा, उसमें थोड़ा समझना है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे जो नेटिंग के लिए हम कलर्स भी वहाँ पे आता है, कलर्स हम क्यों यूज करते हैं, नेटिंग कब होता है, किसके साथ किस आईपी के साथ नेटिंग का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, जब नेटिंग का हम डिस्कस करेंगे तो हाँ उसको भेजिए, थोड़ा क्लियर करना है। बिल्कुल भेजिए, अभी ही आप लिंक भेज दीजिए, मैं तब हाँ समझूंगा ना कि कहाँ पे हाँ डिस्कस हाँ, करना मैं है। भेज दूंगा भेज दूंगा। और सर ये जो ट्रैक का जो हमने किया, जो भी, क्योंकि मुझे डिफॉल्ट राउट में ट्रैक कैसे अप्लाई करता है वो मुझे पता नहीं था, तो आपका डिटेल में है क्या ऐसा वीडियो वगैरह, पर्टिकुलर ट्रैक किस किस मोड में यूज होता है, आईपीएसएल किस किस जगह पे, क्योंकि हर चीज का मल्टीपल वे है, मल्टीपल एप्लीकेशन है, मल्टीपल सिनारियो है। देखिए आ, सबसे पहले तो आप ट्रैक से सीधा अपने इंटरफेस को ट्रैक कर सकते हैं, कि ट्रैक नंबर दिया गेटवे मैंने आईपी 10, हाँ गेटवे वो, आईपी डाल दे एंड उसमें। इंटरफेस को ट्रैक कर लीजिए। हाँ वो इंटरफेस लाइन प्रोटोकॉल का तो एक बाय डिफॉल्ट एक ट्रैक होता ही है। हम्म एक्सटर्नल ट्रैक हम क्रिएट करते हैं, एक इंटरनल ट्रैक होता ही है लिंक को ये करने के लिए। एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। हाँ इसमें बहुत कुछ है आई गेस। आईपी में आपका आईपी एसएलए का ऑप्शन है और राउट का ऑप्शन है, राउट को भी ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। राउट वाला देखा नहीं है मैंने सर कभी। आईसीएमपी में आप देखिए दो, मतलब बहुत टाइप के एरर होते हैं, एक डेस्टिनेशन नेटवर्क अनरीचेबल, एक डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। हाँ डीएचयू होता है, डीएनयू होता है। तो राउट को हम /24 से ट्रैक कर सकते हैं कि भाई /24 का पूरा सबनेट रीचेबल है कि नहीं रीचेबल है। हाँ और उसके बाद IPv6 प्रोटोकॉल का भी ट्रैक लगा सकते हैं हम, IPv6 राउट। फिर उसके बाद लिस्ट यूज कर सकते हैं, जहाँ पे ग्रुप ऑब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। ये थोड़ा सा वो हो जाएगा। बुलियन। जी। आप लोग इस पे सिस्को राउटर पे ईएम कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं? ईएम ये स्क्रिप्ट सर, ईएम स्क्रिप्ट सर एक बार करी, मतलब आपने ही दिखाई थी सीसीएनपी पे। हाँ, एक बार तो मैंने दिखाया था, लेकिन मैंने बोला था कि आप लोग को खुद से भी करना है, अलग-अलग। मैंने आपको एक लॉग के लिए दिखाया था कि अगर ये इंटरफ़ेस का लॉग चेंज होगा तो राउटर ये एक्शन ले लेगा। और मैंने बोला था कि आपको अलग-अलग वो करना है। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जो रिसेंटली हुआ है, राइट? मैं एक कस्टमर के लिए ही काम कर रहा था, एंड वो एकदम छोटा-सा कंपनी था, छोटा स्मॉल ऑफ़िस, राइट? बट सर उनके रिकॉर्डिंग पास बंद कर दीजिए हुँ, अभी। हाँ।